Hello बच्चों, let's read the question. The question is a gun can fire shells with maximum speed V0 and the maximum horizontal range that can be achieved is R is equals to V0 square upon G. If the target is farther away from away distance delta X beyond R has to be hit by the same gun so that it could be achieved by the rising the gun to a height at least H is equals to. ठीक है बच्चों, तो एच की हमें ये हाइट जो गन को इसी गन से उसी टारगेट को अचीव करने के लिए जो गन को ऊपर किया जाता है तो वो डिस्टेंस हमें एच ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखो कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या रखी जाती है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर है और जो टारगेट है हमारा वो डेल्टा एक्स और दूर है, आर प्लस डेल्टा एक्स है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो कि जो मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल रेंज अचीव की जाती है वो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे अचीव की जाती है, ये हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हम इसके क्या करेंगे, वी नॉट के दो कंपोनेंट कर लेंगे। तो इस तरफ जो एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वी नॉट कोस थीटा। ठीक है बच्चों, और ऊपर की तरफ जो हमारा कंपोनेंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब वी नॉट कोस थीटा ये कांस्टेंट रहेगा। अब देखो हमें हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस अचीव करनी है, तो आर प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों, तो आर प्लस डेल्टा एक्स ये डिस्टेंस हमें अचीव करनी है और ये वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वी नॉट कोस थीटा। ठीक है, और मानते हैं कि ये स्मॉल टाइम पीरियड टी के अंदर, टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर ये अचीव हो जाती है। तो स्मॉल टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा एक्स, आर प्लस डेल्टा एक्स अपॉन वी नॉट कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से हम अगर देखें तो जैसे ही बुलेट फायर होगी तो वो क्या होगी कि यहाँ से एच हाइट नीचे की तरफ आएगी बुलेट। ठीक है बच्चों, तो वाई डायरेक्शन के अंदर अगर हम इक्वेशन लगाएं तो इन वाई डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो वाई डायरेक्शन के अंदर अगर हम इक्वेशन लगाएं, इक्वेशन तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो माइनस एच नीचे आ रही है बुलेट, तो माइनस एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू क्या है, तो वाई डायरेक्शन में जो मोशन है वो कितना है, तो उसकी स्पीड हमें क्या दे रखी है, वी नॉट साइन थीटा। और टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं कि इतना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में, तो आर प्लस डेल्टा एक्स अपॉन वी नॉट कोस थीटा। ठीक है बच्चों, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, और टी स्क्वायर यानी टाइम ऑफ फ्लाइट वो हम निकाल चुके हैं, वो कितना है, आर प्लस डेल्टा एक्स अपॉन वी नॉट कोस थीटा। और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, जी टी स्क्वायर होता है। तो अब देखो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और माइनस क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास में एच पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा। सो एच की वैल्यू हमारे पास में क्या बच जाएगी, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, वी नॉट से तो वी नॉट कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा हो गया। और देखो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों, और यहां से हमारे पास में क्या बच जाएगा, माइनस वन अपॉन टू। और ये अब देखो वी नॉट स्क्वायर को अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे ये कोस स्क्वायर थीटा ये हमारा बाहर आ गया, और यहाँ ऊपर क्या बचेगा, आर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें क्या दे रखा है, मैक्सिमम रेंज आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तो देखो वन अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वन अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, जी अपॉन वी नॉट स्क्वायर। तो जी अपॉन वी नॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन आर लिख सकते हैं। तो एच बराबर हमारे पास में क्या बच जाएगा, अब देखो थीटा मैक्सिमम जो रेंज अचीव होती है वो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे होती है, हमें पता है। तो टेन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो यहां से तो वन हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस आर प्लस डेल्टा एक्स माइनस वन अपॉन टू, और ये जी अपॉन वी नॉट स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर हो जाएगा, वन अपॉन आर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 की हमारे पास में जो वैल्यू होती है तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन रूट टू, और कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वन अपॉन
2। तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और ऊपर हमारे पास में क्या बच जाएगा, r प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो r प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो h बराबर, यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस r, ठीक है, माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1/2 ऊपर जाएगा, ये 1/2 1 के अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा तो कैंसिल। और यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये 1/r है। ठीक है, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, जैसे h पॉजिटिव किया तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और r प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा एक्स प्लस x डेल्टा x का होल स्क्वायर, और अपॉन के अंदर हमारे पास में क्या रहेगा, r रहेगा। ठीक है, और ये प्लस का है तो r स्क्वायर से पहले r कैंसिल हो जाएगा, इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, डेल्टा x अपॉन r। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में जो h बराबर क्या आ जाएगा, माइनस r प्लस डेल्टा x प्लस r और प्लस 2 डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बच्चों, तो माइनस आर से प्लस का आर कैंसिल हो जाएगा, और ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस का डेल्टा एक्स आएगा, यहाँ ये माइनस डेल्टा एक्स है और प्लस का 2 डेल्टा एक्स, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बच्चों, h इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये बचा है, तो अब हम इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो h हमारे पास में क्या बचा है, तो h इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन आर है, इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स जब इसको हम कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे अंदर, यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन आर प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो h हाइट बराबर हमारी क्या आ जाएगी, हाइट हमारी आ जाएगी डेल्टा एक्स इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन आर। ठीक है बच्चों, तो यही हमारी हाइट का रिलेशन हमें प्रूव करना था, और यही हाइट का रिलेशन हमें मिला है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरह से हमने प्रूव किया। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।